अक्सर दोस्त सिर्फ़ इतना ही जानते हैं कि वज़ू जो है वो नमाज अदा करने के लिए किया जाता है, या कलाम पाक की तिलावत करनी हो, या दीगर अदब व आदाब के जो मामलात आते हैं उनसे पहले वज़ू कर लेना चाहिए। जस्ट इतना ही इल्म के अंदर होता है। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वज़ू की फ़जीलत और वज़ू की बरक़ात के मुतल्लिक़ बताया जाए कि वज़ू की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है, जिसको हमने सिर्फ़ एक नमाज के साथ अटैच करके रख दिया है कि जब नमाज पढ़नी हो तभी वज़ू कर लेना चाहिए। लेकिन आज हदीस की रोशनी में आपके गोश गुज़ार करूँगा कि वज़ू करने की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है, उसकी बरक़ात कितनी है, और इस जहां के अंदर भी और अगले जहां भी, यानी रोज़े मैशर भी इसके फ़वाइद कितने हैं, वज़ू करने वाले शख्स के साथ क्या मामलात होंगे रोज़े मैशर। तो अहादीस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा, और इंशाअल्लाह यकीन है कि ये सुनने के बाद जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो अब दिन रात हर वक्त वो वज़ू के अंदर रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ मेरे उम्मती अज़ाए वज़ू की चमक के बास सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले कहकर बुलाए जाएंगे। कि यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मती यानी वो लोग मेरी उम्मत में उनके अज़ाए वज़ू यानी जिन अज़ा के ऊपर जिस्म के जिन अज़ा के ऊपर वज़ू का पानी लगता है वो जगह सफ़ेदी की वजह से चमक रही होंगी। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम में से अपनी चमक को बढ़ाना चाहे तो उसे बढ़ानी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू में रहना चाहिए। तो आज से पहले ये अहदीस कम ही लोगों ने सुनी होगी और कम ही लोगों को मालूम होगा कि वज़ू की इतनी फ़जीलत है कि बरोज़े मैशर जो है वो इस तरह से पुकारा जाएगा। इसी ज़िमन के अंदर एक और हदीस है, हज़रत उमरो बिन अबसा सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक तवील रवायत है, ये वो बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे वज़ू के मुतल्लिक़ बताइए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो भी शख्स सवाब की नीयत से वज़ू करता है, अब तवज्जो कीजिएगा कि जो भी शख्स, सरकार ने फरमाया जो भी शख्स सवाब की नीयत से वज़ू करता है, कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है, नाक साफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे, मुंह और नथनों के गुनाहों को मिटा देता है। फिर जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चेहरा धोता है तो दाढ़ी के अतराफ से उसके चेहरा के गुनाह पानी के साथ झड़ जाते हैं। फिर जब वो कोहनियों तक हाथ धोता है तो हाथों के पोरों से पानी के साथ उसके गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वो सर का मसा करता है तो बालों के सिरों से उसके सर के गुनाह पानी के साथ झड़ जाते हैं। और जब वो टखनों समेत पाँव धोता है तो पोरों से लेकर टांगों तक उसके गुनाह पानी के साथ झड़ जाते हैं। फिर अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना और ताज़ीम करे जो उसकी शान के लायक है, और खाली अल ज़हन होकर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मुतवज्जा रहे, तो नमाज से फारिग होने के बाद वो गुनाहों से इस तरह से पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जना हो। यानी कि वज़ू की इतनी ज़्यादा फ़जीलत और इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं जो आज तक हमने सुनी नहीं और ना हमें किसी ने बतलाई। तो ये देखें कि एक वज़ू की वजह से लोग कहते हैं जी हमने इतने गुनाह कर लिए, गुनाहों की माफ़ी कैसे माफ़ी की जाए, गुनाहों से छुटकारा कैसे किया जाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कैसे कर दे। तो सरकार ने फरमाया जो शख्स सवाब की नीयत से वज़ू कर ले अच्छी तरह से, और वज़ू करने के बाद नमाज अदा कर ले, तो उसके गुनाह ऐसे माफ़ कर दिए जाते हैं जैसे वह माँ की पेट से भी जना हो। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस कि वज़ू की फ़जीलत क्या है और वज़ू की इतनी ज़्यादा फ़जीलत होगी बरोज़े मैशर वज़ू करने वाले के साथ क्या मामलात होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए और फरमाया अस्सलामु अलैकुम ए मोमिनो, हम भी इंशाअल्लाह
तुम्हारे पास आने वाले हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने दीनी भाइयों को देखें। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके दीनी भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा हो और हमारे दीनी भाई हो, और हमारे दीनी भाई वो लोग हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए, बाद के ज़मानों यानी कि बाद के ज़मानों में पैदा होंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचानेंगे जो बाद में पैदा होंगे, जिनको सरकार आप दीनी भाई फरमा रहे हैं कि हमारे दीनी भाई हैं जो बाद में पैदा होने वाले हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि आका, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये बतलाओ कि किसी शख्स के ऐसे घोड़े जो सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले हों स्याह घोड़ों में मिल जाएं, यानी कि ऐसे घोड़े जो सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले हों और फिर वो स्याह घोड़ों में मिल जाएं, तो वो अपने घोड़ों को उनमें से शनाख्त नहीं कर सकेगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, बिल्कुल, जिसके सफ़ेद घोड़े होंगे वो उन काले घोड़ों के अंदर से अपने सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले घोड़ों को पहचान लेगा। तो सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत जिस वक्त मेरे हौज़ पर आएगी तो उनके चेहरे और हाथ पाँव आसारे वज़ू से सफ़ेद और चमकदार होंगे, और मैं उनके इस्तकबाल के लिए पहले से हौज़ पर मौजूद होगा। यानी कि वज़ू की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि सरकार ने फरमाया कि जो लोग बावज़ू रहेंगे और वज़ू के अंदर अपना वक्त गुजारेंगे, मैं बरोज़े क़यामत काले लोगों में से, यानी कि जो गुनाहों से भरे होंगे, उनमें से उनके चेहरे सफ़ेद होंगे, उनकी टांगें सफ़ेद होंगी, और उनको मैं पहचान लूँगा कि ये मेरी उम्मती हैं, ये मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये मेरे अहकामात मानने वाले हैं। ये वज़ू की इतनी ज़्यादा फजीलत है जो आज तक हमें मालूम ही नहीं। और अभी इंशाल्लाह, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये सुनने के बाद इंशाल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो यही कोशिश किया करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू के अंदर रहें। अब ये तो हो गया जो सुबह से लेकर दिन और शाम तक वज़ू में रहता है और नमाज भी अदा करता है और वज़ू में रहता है, उसके लिए तो ये बातें हो गई, ये हदीस सरकार ने फरमा दी। अब अगली जो हदीस है वो उस शख्स के लिए है जो रात को सोने से पहले वज़ू करता है, यानी वज़ू करके और फिर सो जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जिस्मों को पाक रखा करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाक रखेगा। जो शख्स रात को पाक साफ़ होकर यानी बावज़ू होकर सोता है, उसके जिस्म के साथ लगने वाले कपड़े में एक फ़रिश्ता रात बसर करता है। रात को जब भी वो शख्स करवट लेता है, फ़रिश्ता उसके लिए दुआ करता है कि ए बारी ताला, अपने इस बंदे को बख्श दे, ये रात को पाक साफ़ और बावज़ू होकर सोया है। तो इस हदीस को इमाम तिबरानी ने इस हदीस को भी रिवायत किया है और सही सनद के साथ रिवायत किया है। अब जो रात को जो शख्स बावज़ू होकर सोता है, उसके लिए कितनी ज़्यादा फजीलत है कि एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, उसकी हर करवट के साथ उसके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह पाक इस शख्स को बख्श दे। तो वज़ू की इतनी ज़्यादा फजीलत है, और मैं यकीन करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम सब ये तहिया करते हैं कि जितना भी वक्त हमारे आने वाली ज़िंदगी के अंदर है, हम कोशिश करेंगे कि हम बावज़ू रहें और वज़ू के साथ अपने हर मामलात को सरअंजाम दें, ताकि हमारे हर मामलात के अंदर ही अल्लाह ताला की बरकत हो।